गंगा मैया का नाम सुनते ही हमें सीधा काशी विश्वनाथ की याद आ जाती है, यानी हम उत्तर प्रदेश की ओर हमारा ध्यान मग्न हो जाता है। लेकिन महाराष्ट्र राज्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी गंगा नदी का हमें उल्लेख देखने को मिलता है। मैं नदी तो नहीं कहूँगा, लेकिन गंगा मैया का उल्लेख देखने को मिलता है। फ़िलहाल इस वक्त मैं महाराष्ट्र के कोकण में जिला रत्नागिरी, तालुका राजापुर में मौजूद हूँ और यह स्थान जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इसे उनाला गांव के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर अगर हम देखें तो राजापुर की गंगा ये कह कर के बुलाया जाता है। तो राजापुर की गंगा क्या राज है और क्या इसके बारे में लोग जानते हैं या कितनी समझ है, इस बाबत हम पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हमारी टीम यहाँ मौजूद है। हम देखते हैं कि किस तरीके का नज़ारा है और ये हकीकत में राजापुर की गंगा का क्या महत्व बनता है। राजापुर की गंगा अनेक विद्वानों के अध्ययन का विषय है। बहुत प्राचीन काल से ही इस स्थान पर गंगा का अचानक प्रकट होना एक भूवैज्ञानिक आश्चर्य माना जाता है। गली मीडिया की टीम भी राजापुर की गंगा के दर्शन और इसकी जानकारी की खातिर यहाँ पहुँची है। इस जगह आने से पहले आपको राजापुर के उन्हाले गांव से गंगा तीर्थ की ओर जाने वाला रास्ता दिखाई देगा। यहाँ गर्म पानी का झरना है जो हमेशा बहुत गर्म रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस जल में स्नान करने से सूक्ष्म चर्म रोग दूर होते हैं, इसलिए यहाँ हमेशा भीड़ रहती है। यहाँ स्नान करने के बाद ज़्यादातर श्रद्धालु गंगा दर्शन करने जाते हैं। खड़ी पहाड़ी पर गंगा के 14 कुंड हैं और गंगा के प्रकट होते ही ये कुंड भरने लगते हैं। मुख्य द्वार के ठीक सामने एक काशी कुंड है और मूल तालाब उसके बगल में खुले स्थान में एक बरगद के पेड़ के नीचे है। यहाँ एक और आश्चर्य की बात यह है कि पानी से गंधक की गंध आती है और प्रत्येक कुंड में पानी का तापमान अलग होता है। यहाँ के कुंडों के वरुण, हीरा, वैदिका, नर्मदा, सरस्वती, गोदा, यमुना, कृष्ण, अग्नि, चंद्र, सूर्य और बाकुंड जैसे अलग अलग नाम हैं, जिनमें काशी कुंड सबसे बड़ा है। भक्तों की मान्यता है कि भारत की सभी प्रमुख नदियों का जल यहीं से निकलता है। यहाँ गंगा स्नान की भी व्यवस्था की जाती है। जब गंगा प्रकट हुई तो राजापुर की गंगा ने तीर्थ स्थल का रूप धारण कर लिया। राजापुर की गंगा ऐतिहासिक काल से प्रसिद्ध है। यह शहर छत्रपति शिवाजी महाराज के पद चिन्हों से पवित्र है। धूत पापेश्वर मंदिर भी राजापुर में ही है। इतिहास में दर्ज है कि पुराने समय में इस स्थान पर एक महत्वपूर्ण धार्मिक सभा भी आयोजित की जाती थी। यह प्राकृतिक चमत्कार लगभग 3 साल में एक बार देखा जा सकता है। इस बहते पानी को राजापुर की गंगा कहा जाता है। यहाँ गंगा निकलती है और आम तौर पर 3 महीने तक रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजापुर, गली मीडिया, रत्नागिरी। भारत में अगर हम देखें तो भारत में कहीं ना कहीं धर्म, मज़हब, अनेकों धर्म जात के लोग हमें देखने को मिलेंगे। फ़िलहाल इस वक्त मैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी के तालुका राजापुर में खड़ा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ मुख्यतः हमें देखने को मिलती है, राजापुर की गंगा। ये वही स्थल है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। अगर मैं कहूँ ये पुरातत्व विभाग के हिसाब से पूरा ये हमें दृश्य नज़र आ रहा है। तो ये जानने की हम कोशिश करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि किस तरीके से ये राजापुर की गंगा का उद्भव यानी कि वो आती है और किस तरीके से उसका यहाँ पर लोगों में मान्यता है या फिर एक तरह से ये पर्यटन स्थल बन चुका है। क्या है क्या नहीं है ये समझने के लिए हमारे साथ यहाँ के स्थानीय भंती जी लोग हैं, यहाँ के जो पुजारी है जो यहाँ पर कई वर्षों से है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि श्रीमान, मैं ये जानने की कोशिश करना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये गंगा का जो गंगा शब्द आते ही एक मन में एक धार्मिक भावना उत्पन्न हो जाती है, श्रद्धा का स्थान पैदा हो जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? नमस्ते, राजापुर की गंगा में आपका स्वागत है। जब राजापुर में गंगा आते हैं तब एक 14 कुंड है, दगड़ के बने हुए, पत्थर के बने हुए 14 कुंड बने हुए हैं। इसमें सब नीचे से पानी आना शुरू होता है। आपके जो भारत के प्रमुख नदियाँ हैं
इसमें से इसका पानी इधर आता है ऐसा बोला जाता है। ये 11वीं सदी का पूरा स्ट्रक्चर कुंड का बना हुआ है और इसका हर एक का पानी का टेम्परेचर अलग है, हर एक का कंटेंट अलग है पानी का। इतने नज़दीकी होने की वजह से ही कोई पानी एक दूसरे में मिलावट नहीं होता है। और एक गौमुख से बहने वाला काशी कुंड का एक झरा है और ये जो पूरा गंगा तीर्थ का क्षेत्र जो है ये ऐतिहासिक है। इसमें 1661 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्नान किया है ऐसा रिकॉर्ड है। और पूरा ये जो काला पत्थर है वो पूरा पश्चिम महाराष्ट्र में मिलता है, इधर मिलता नहीं। इधर जांबा दगड़ मतलब चिरा बोलते हैं वो मिलता है। तो मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि 11वीं सदी के लगभग ये पूरा देखने को मिल रहा है, इसका रिकॉर्ड अगर हम इतिहास को खंगाले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 3 साल में एक बार गंगा आती है, ये क्या माजरा है? मैं ये समझ नहीं पा रहा। मतलब साल का या मतलब कोई ऐसा डेट का ये नहीं है। ये इसका पूरा वैशिष्ट मतलब एक है कि हर एक साल होने के बाद भी आता है, 1 साल भी होने आता है, 2 साल भी बाद आता है। अनिश्चितता है इसका प्रमुख वैशिष्ट्य माना जाता है। तो इसकी धार्मिक स्थिति कितनी एकदम संभाविक हो जाती है, क्योंकि गंगा नाम आ रहा है यहाँ पर। गंगा जब आता है, गंगा मतलब पानी, आपका जल जो है इसको गंगा मैया बोलते हैं। जल के लिए गंगा का नाम दिया गया है। पूरा जल का कुंड है, जल का कोई स्रोत है, इसलिए गंगा मैया बोल दिया गया है। तो जल है तब गंगा रहते हैं, तब जल है। जल पूरा का पूरा सब कुंडों का चला जाता है तब गंगा निर्गमन बोलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसा इन्होंने कुंड का उल्लेख किया है, तो कुंड के हिसाब से यहाँ मैं आपको दिखाना, कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि मैं दिखाए कि अलग अलग कुंड बने हुए हैं। कुल मिलाकर के यहाँ 12 से 13 कुंड आपने बताया, 14 कुंड बताए हैं। लेकिन 14 कुंड के अंदर पानी की जो मात्रा है वो अगर बारिश का पानी होता है तो ऐसा बताया जाता है इनकी ओर से कि वो पानी एक तरह से हमको कम होता हुआ दिखा देगा, लेकिन स्टोर नहीं होता इसमें। और अगर हम जो गंगा के जो राजापुर की गंगा का जिस तरीके से उल्लेख किया जा रहा है, वो पानी अगर यहाँ पे इसमें समाहित होता है तो वो पानी कम नहीं होता है, वो वैसे के वैसे ही हमें दिखाई देता है। फिलहाल हम और जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐतिहासिक स्थल बताया जा रहा है, 11वीं सदी का उल्लेख किया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर लोग आते हैं, क्या पर्यटन के नज़रिए से लोग आते हैं या धार्मिक भावना से लोग आते हैं यहाँ पर, हम वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर जो विधि करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, कैसा है? ये गंगा आने के बाद त्यौहार होता है। हर दिन गंगा माँ की पूजा पाठ हर दिन होता है। लोग पूजा करने के बाद लोग पूजा हर दिन करते हैं। तो आप यहाँ पर मतलब कितने सालों से, या आप पूरे वंशज आपके उस हिसाब से काम कर रही हैं यहाँ पर? हर वंशज 64 घरानी है, वही उनकी ट्रस्टी है, वही हर साल वंशज कर रहे हैं। पर तो यहाँ मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर हम ध्यान देने की बात अगर करें 11वीं सदी की, पुरातत्व विभाग के हिसाब से यहाँ पे कोई चीज़ हुई है या सरकार का या गवर्नमेंट का कोई ध्यान है इधर? कोई ध्यान नहीं है कुछ। तो फिर इसकी देखभाल किस तरीके से, क्योंकि स्थल जो है एक तरह से पौराणिक दिख रहा है, तो इसकी संरचना होनी या इसको बचाना भी हमारा ऐतिहासिक धरोहर है, तो इसके लिए क्या तैयारी की गई? गंगा माँ का जब लोग भक्त आते हैं वही हमारा गंगा माँ के पास कोई रखते हैं, वही से इसकी सब कुछ बनता है। तो ट्रस्ट वगैरह कोई ट्रस्ट है ना? 9552 का ट्रस्ट है। ट्रस्ट का नाम जान सकता हूँ? श्री गंगामयी संस्थान राजापुर, मैया के नाम से ही है। गंगामयी संस्थान राजापुर। तो यहाँ का जैसे हम कहते हैं लोग अलग धर्म में देखें तो आबे जमजम का पानी, फिर गंगा जल का, वो उसको एक पवित्र माना गया है, मुखाग्नि के तौर पर, या फिर मरने के वक्त मुंह में पानी डाला जाता है। तो क्या उस तरीके से लोग उस भावना से यहाँ का पानी देते हैं? हो, यही सही है, लेके जाते हैं। हो, जब गौ माता नहीं मिलती है तो वही पानी वापरते, लास्ट ट्रिप के लिए पानी मुख में डालने के लिए वही पानी ले जाते हैं। तो अभी मैं ऑफ कैमरा आपसे जब बात कर रहा था तो आपने बताया कि अलग अलग नदियों का यहाँ पे समाविष्ट है, तो कौन कौन सी नदियाँ हैं? ये पहली मूल गंगा है, सूर्यकुंड, बाणगंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, चंद्रकुंड, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, अग्नि, भीमा, चंद्र और काशी। ये कुल मिलाकर के कितनी हो गई आपने जितना अभी नाम किया? 14। तो 14 नदियों का पानी यहाँ समाविष्ट होता है। तो फिर ये गंगा नदी के बारे में एक था कि गाँव के मुख से पहले कुछ घास वगैरह को जाती थी, इशारा कि उनके मुँह से, ऐसे बोली जाती है, लिखित कुछ भी नहीं है, लिखित प्रमाण नहीं है उसका।
लिखित प्रमाण नहीं है, ऐसे बोले जा रहे हैं। हमने उनको बताया, वो उनके बताया, लिखित प्रमाण नहीं, इसलिए हम नहीं बताते हैं वही आता है नहीं आता है। अभी 3 साल में एक बार गंगा आती थी, तो क्या वो प्रक्रिया अभी भी चल रही है या फिर? गंगा आने का, जाने का और रहने का कोई टाइम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम देखा तो 2 साल के बाद गंगा आती है मैक्सिमम। लेकिन 11 शतक में गंगा 9 साल बहती थी, ऐसा लिखा है कंटिन्यू। हाँ, कंटिन्यू 1880 से 36 गंगा आई नहीं थी, वजह कुछ पता नहीं, मालूम नहीं। 81 से 37 हर साल गंगा आ रही है, तो 11 से हर साल गंगा आ रही है। तो अभी ये कंटिन्यू कितने दिन से अभी चल रहा है? 15 में 15 में से, तो अभी गई नहीं है, अभी गंगा है। गंभीर। तो ये लोगों को पता कैसे चलता है कि गंगा आ चुकी है? इसका स्रोत क्या है? गंगा बोलते एक व्हाट्सअप, अभी तो व्हाट्सअप स्रोत है, व्हाट्सअप से डिजिटल ज़माना है, उधर से सब कुछ पता जाता है। उसी मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया है, पत्र है, पता चल जाता है कि लोगों को यहाँ पे। ओ। तो फिर और एक चीज़ ये है कि जैसे कि अभी धार्मिक स्थल के एतबार से मैं समझ रहा हूँ इसको, तो जो दर्शन के लिए जो आते होंगे, तो ऐसा कोई तिथि होगी, त्यौहार होगा, उस दौरान लोगों की भीड़ या दर्शनालु यहाँ पे आते होंगे, वो कौन सा वक्त होता है? गंगा आने के बाद हर दिन का भीड़ होती है, मतलब हर दिन त्यौहार है? हर दिन त्यौहार है, हर दिन त्यौहार। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि एक तरह से पूरी तरह ये ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल तो मैं बोलूँगा नहीं, ये शब्द का इस्तेमाल करना यहाँ पे उचित नहीं होगा, क्योंकि धार्मिक स्थल है और धार्मिक भावनाओं से और श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक पुरातत्व विभाग के एहतियात से पूरा एक मंदिर यहाँ पर है। कुछ काम यहाँ पर आप उस तरफ देख सकते हैं, कुछ काम भी यहाँ पर किया जा रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। अगर हम बात करें सरकारी विभाग की या सरकारी महकमे की, तो यहाँ पर उनका कोई भी ध्यान नज़र नहीं आ रहा है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो गौमुख की बात हो रही है, यहाँ आप देख सकते हैं, फ़िलहाल यहाँ पानी अभी भी निरंतर आपको रिसता हुआ नज़र आएगा, बहता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ये एक तरह से ये पवित्र पानी माना गया है। क्योंकि गंगा यानी राजापुर की गंगा, आप उससे समझ सकते हैं कि इस पानी का महत्व कितना हो जाता है। और जिस तरीके से लोग यहाँ श्रद्धालु आते हैं, वे वाकई में अपने आप में सोचने और समझने की बात है, क्योंकि ऐतिहासिक स्थल है। और राजापुर की अगर मैं बात करूँ तो राजापुर में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं या बहुत सी ऐसी बातें हैं जो छुपी हुई है, जिसे जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक जगह है, ये भी हमें समझना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट इकबाल के साथ मैं सैयद असलम।